जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास की कथा और महिमा, इसमें क्या करें क्या न करें। एक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। यह अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अतिरिक्त आता है, जिसे अतिरिक्त होने की वजह से अधिक मास का नाम दिया जाता है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु जी माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए हैं। क्योंकि अधिक मास सूर्य आत्मा और चंद्र मन मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ, क्योंकि मन और आत्मा के कारक स्वयं श्री हरि हैं। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु जी ने ऋषि मुनियों के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह अधिक मास मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, कर्ण व चैत्रादि 12 मासों के सभी के स्वामी हैं, परंतु मल मास का कोई स्वामी नहीं है। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए हैं। दुखी होकर स्वयं मलमास बहुत नाराज व उदास रहता था। इसी कारण सभी और उसकी निंदा होने लगी। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। अतः लोक भर्त्सना से चिंतातुर होकर अपार दुख में डूब गया। वह कांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर मल मास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचा और मलमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारी से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। मैं ऐसा अभागा हूँ जिसका न कोई नाम है, न स्वामी है, न धर्म है तथा न ही कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी मोर पंख का मुकुट व वैजयंती माला धारण कर स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे थे। गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसीलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब जगतगुरु श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो। जिसे आपने स्वीकार किया उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया है। इसे मैं अपने ही समान करूँगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मलमास तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परमधाम गोलोक को पाने के लिए
ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास अधिक मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान व दान करने वालों को सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार मल मास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजने वालों के दुख दरिद्रता का नाश करेगा। यह मेरे समान ही मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह अपने किए पाप कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझ को प्राप्त होगा। सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य कोटि गुणा होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय अधिक मास मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो इस मास में धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। इस प्रकार बैकुंठ में स्थित होकर अधिक मास अत्यंत आनंदित होने लगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया। अतः श्री कृष्ण से वर पाकर इस भूतल पर वह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हुआ। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा का भी वर्णन हमें पुराणों में प्राप्त होता है। इस कथा का भी हम श्रवण करते हैं। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूँकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से। उसे न घर में मारा जा सके न ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर सायंकाल के समय, संध्याकाल के समय देहरी के बीचों बीच अर्थात द्वार के बीचों बीच अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मोक्ष प्रदान किया। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है। इसके कहे जाने की मान्यता यह है कि शकुनी, चतुष्पद, नाग व किंस्तुघ्न यह चारों कर्ण रवि का मल होते हैं। यह चारों सूर्य का संक्रमण से जुड़े होने के कारण अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है। अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में भी हमारे शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के
इस मास में जप कीर्तन, स्मरण, ध्यान, दान, स्नान आदि तथा पूर्व जन्म के कृत्य, दोष समन, पितृस्मरण के श्राद्ध आदि एवं गर्भाधान, पुंसवन जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। देवी भागवत के अनुसार यदि आप ज़्यादा सामर्थ्य न हो तो संतों महापुरुषों की सेवा, उनके देवी कार्य में सहभागी होना, उनके धार्मिक कार्यों में सहयोग देना सर्वोत्तम है। इससे तीर्थ, तप आदि के समान फल प्राप्त होता है। इस माह में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख शोकों का नाश होता है, वंश वृद्धि होती है, समाज में ऊंचा सानिध्य मिलता है, दीर्घायु होते हैं। इस मास में गीता के 15वें अध्याय का अर्थ सहित प्रेम पूर्वक पाठ करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सद्गुरु से अध्यात्म विद्या का श्रवण करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जब पाठ दान से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। निष्काम भाव से यदि श्रवण किया जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। इस मास में केवल ईश्वर के निमित्त व्रत, दान, हवन, पूजा, ध्यान आदि करने का विधान है। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य प्राप्त होता है। भागवत पुराण के अनुसार इस मास किए गए सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में देवता, वेद, गुरु, गाय, व्रती, नारी, राजा और महापुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जंतु जानवरों के अंगों से उत्पन्न चूर्ण, फलों में जंबीर अर्थात एक विशेष प्रकार का नींबू, अनाज में मसूर व उड़द की दाल, राजमा, बासी अन्न, गाय तथा भैंस के दूध के अलावा अन्य सभी पशुओं के दूध का सेवन वर्जित है। अधिक मास व्रत की विधि। अधिक मास में व्रत कैसे करना चाहिए, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, उन सभी का वर्णन शास्त्र में लिखित है। भगवान श्री विष्णु जी के इस मास की व्रत विधि एवं महिमा बताते हुए कहते हैं, इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत स्मरण, भगवान का स्मरण करते हुए किया गया स्नान, दान, जप, होम, गुरु पूजन, स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, गीता, भागवत, महापुराण, स्मृतियों आदि का स्वाध्याय, पितृतर्पण, देवों का अर्चन, देवों की पूजा पाठ तथा और जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। जो आमोद प्रमोद से इस मास को खाली बिता देते हैं उनका जीवन मनुष्य लोक में दारिद्र्य, अनेक पीड़ा युक्त, पाप युक्त होकर निंदित हो जाता है। शंख की ध्वनि के साथ कपूर से आरती करें, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। चंदन, अक्षत और पुष्पों के साथ तांबे के पात्र में पानी रखकर भक्ति से प्रातः पूजन के पहले या बाद में अर्घ्य दें। पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए। भागवत श्रवण की महिमा तो विधाता भी नहीं कह सकते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए दीपदान करना परम कर्तव्य है। सामर्थ्य होने पर देसी घी का दीपक नहीं तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करने का नियम है। एकांत कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण स्मरण तथा श्री कृष्ण कीर्तन ही अत्यंत प्रिय है। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वासुदेव इस मास के स्वामी हैं, अधिपति हैं। अतः
अधिक मास सभी कृष्ण भक्तों का प्रिय मास है। पुरुषोत्तम मास का व्रत दारिद्र्य, दुख, पुत्र शोक और वैधव्य का नाशक है। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या, जाने अनजाने के पाप आदि कृत्य सब नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा पाठ, कीर्तन आदि शुभ कर्म करता है, वह निसंदेह अपने समस्त परिवार के साथ, समस्त परिकर के साथ, समस्त ग्रामवासियों के साथ, समस्त भक्तों के साथ विष्णु लोक में निवास पाता है। पुरुषोत्तम मास में महीने भर निम्न में से कोई सा भी मंत्र जप करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करें, जिससे आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं अवश्यमेव पूर्ण होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार या यथाशक्ति जप कर सकते हैं। ओम क्लीम श्री कृष्णाय नमः, इसका भी 108 बार पाठ कर सकते हैं या जप कर सकते हैं। ओम राम रामाय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र आपको अच्छा लगे उसका आप जप कर सकते हैं। जय श्री राधे।